जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत, भरोसेमंद, जिताऊ चाणक्य ने एक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2004 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। आप एक अनुमान आप लगाइए कि समाजवादी पार्टी, गूगल करिए 2004 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीती थी साथियों। अब 2024 का वो मामला शिवपाल सिंह यादव ने क्लियर कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत चाणक हैं शिवपाल सिंह यादव। ये कोई सस्ते चाणक नहीं है जो आज एक बहरूपिया चाणक बना घूम रहा है, उसके बारे में आप जानते हो। उसके बाद ईडी है, सीबीआई है और तरह तरह की एजेंसियां हैं। फिर भी वो डर रहा है, कांप रहा है, हाफ रहा है। लेकिन चाचा शिवपाल यादव के पास न कोई ईडी है, न सीबीआई है, न तरह तरह की एजेंसियां हैं। फिर भी वो जिस नेता को चाहे मोहब्बत से समाजवादी पार्टी में शामिल करा सकते हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समाजवादी पार्टी के चाणक्य ने, एक पत्रकार ने जब सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, तो चाचा शिवपाल यादव ने उंगली पर उन सीटों का नाम गिना दिया, जिक्र कर दिया कि इतनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही साथियों। अब उनका इशारा किन लोकसभा सीटों पर था, आज मैं आपको उनके नाम बताऊंगा। कौन कौन सी ऐसी वो 46 से 47 लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के चाणक्य शिवपाल सिंह यादव ने इशारा किया है कि यहाँ यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। 100% ये सत्य है। अब समाजवादी पार्टी के कैडर के नेता हैं। समाजवादी पार्टी का उदय जब से हुआ तब से ही मुलायम सिंह यादव के साथ काम कर रहे थे, अब अखिलेश यादव के साथ काम कर रहे हैं साथियों। तो आप भी अपना राय दीजिएगा और सीटों का नाम सुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाइयों। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं चाचा शिवपाल के बताए हुए उन 46 से 47 इशारों में बताए 46 से 47 सीटों के बारे में। बाराबंकी भी उनके है इशारे में। तो बाराबंकी की लोकसभा सीट है, जैसे आप जानते हैं कि तनुज पुनिया काफी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तनुज पुनिया के बारे में अगर बाराबंकी के हो, गोंडा के हो, बहराइच के हो तो आपको पता होगा ये पीएल पुनिया के बेटे हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं बाराबंकी लोकसभा से। फिर बलिया में सनातन पाड़े काफी मजबूती में है। यहाँ पर भी बलिया को शिवपाल सिंह यादव ने अपने लिस्ट में रखा है कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। एटा में भी बहुत मजबूत स्थिति में है समाजवादी पार्टी। यहाँ पर भी शिवपाल सिंह यादव ने इशारा किया इस सीट को भी लेकर, यहाँ पर भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जीत रही है। डुमरियागंज में भी समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी हो चुका है, क्योंकि जो वर्तमान सांसद हैं, कई बार से यहाँ पर सांसद थे। डुमरियागंज के जो सांसद हैं उनका नाम है, एक दिन के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो जगदीप पाल जी मुख्यमंत्री हैं और वो काफी वृद्ध भी हो चुके हैं। आपने देखा होगा रैली में वो गिर पड़े थे। तो फिलहाल उनको जनता रिटायर कर रही है, उनको आराम करने के लिए भेज रही है। अब हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है भीम शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी यहाँ पर मैदान में है और ये भी मैदान फतेह कर लेंगे। मछली शहर से प्रिया सरोज जी काफी मजबूत स्थिति में है, यहाँ पर भी ये जीत रही है चुनाव। फिर लालगंज से दरोगा प्रसाद साहब, आजमगढ़ का सटा एरिया है। आजमगढ़ की 2 सीटें आती हैं, एक आजमगढ़ एक लालगंज। यहाँ पर दोनों के दोनों सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही। साथ ही कुशीनगर में भी माहौल अच्छा है। कौशाम्बी में नौजवान सांसद मिलने वाला है कौशाम्बी लोकसभा को, जिसका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। आप भी कौशाम्बी के होंगे तो आप जरूर हमारे बातों से सहमत होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से राजा भैया ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों का साथ दिया है, अपने वोटरों को समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कराया है, तो यहाँ पर भी बहुत ही शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी और यहाँ पर कौशाम्बी के नए युवा सांसद बनेंगे पुष्पेंद्र सरोज। ये किसी से कोई चीज छिपाई नहीं है, ये आप मान के चलिए। कोई भी अंधभक्त भी आकर मुझसे बहस कर सकता है कौशाम्बी को लेकर। फिर अकबरपुर की बात करें, अकबरपुर से राजा रामपाल एमपी बन चुके हैं, क्योंकि जो कानपुर का भी ये 2 सीटें आती है, एक अकबरपुर आता है, एक कानपुर नगर आता है साथियों। तो यहाँ पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और अकबरपुर में फतेह का परचम लहराएंगी। फिर कानपुर में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यहाँ पर भी ये जीत रहे साथियों, बड़ी मजबूती स्थिति में है। फिर चलते हैं कैराना की तरफ। इकरा हसन है, बड़ी बहन है, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, जीती और इनके चर्चे देश विदेश में हो रहे हैं साथियों। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, देश विदेश में इनके चर्चे हो रहे हैं। अगर आप कैराना मुजफ्फरनगर के आसपास के होंगे या समूचे उत्तर प्रदेश के होंगे, जानने वाले होंगे, तो आपने इकरा बहन की बातों को सुना होगा। नौजवान है, बोलने में एक्सपर्ट है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती हैं। अब उन्होंने खुद वादा किया है कि जितनी बहन बेटियां इस समय पढ़ नहीं पाती है शिक्षा के अभाव से, मेरा नाम इकरा है, इकरा का मतलब होता है पढ़ने वाला, तो मैं उनको शिक्षा के लिए बेहतर काम करूंगी उनके लिए, ये कह दिया है इकरा हसन ने साथियों। और जो कि ये चुनाव जीत चुकी हैं। जौनपुर से
जो कि हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी है, बड़ी मजबूत स्थिति में है। ये भी चुनाव लगभग जीत चुके हैं साथियों। शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ पर काफी कैंपेन की थी, मीटिंग की थी और मजबूत तरह से यहाँ पर टिकाऊ तरीका से चुनाव लड़े। फिर अमेठी में राहुल गांधी साहब के प्रत्याशी मैदान में जो फतेह कर चुके हैं। स्मृति ईरानी यहाँ से झोला झंकड़ी लेकर भाग गई है, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी का दाव गलने वाला नहीं है साथियों। फिर अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा साहब मैदान फतेह समझो कर चुके हैं, क्योंकि जो हिंदू मुसलमान प्लस जितने भी कॉम्बिनेशन थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला, यहाँ पर मजबूती के साथ लालजी वर्मा की तरफ गया था। जो वोटिंग वाले दिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी का जो ये बैक फायर कर चुका फार्मूला था, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करा। यानी जो भी समाजवादी पार्टी से नाराज थे अम्बेडकर नगर में, वो भी एकमुश्त होकर अपने लालजी वर्मा को वोट दे दिए भारतीय जनता पार्टी की एक गलती से। फिर आंवला से नीरज मौर्य, बहराइच से राजेश गौतम, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव मैदान समझो फतेह कर चुके हैं साथियों। उन्नाव से अजय टंडन, इलाहाबाद से समाजवादी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैदान समझो जीत चुके हैं। सुल्तानपुर से भी मेनका गांधी समझो चुनाव हार चुके हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, आप लिख लीजिए साथियों। फिर चलते हैं बरेली की तरफ। बरेली में भी समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, चुनाव यहाँ पर निकाल लेगी, क्योंकि चाचा शिवपाल ने कह दिया है तो पत्थर की लकीर है। श्रावस्ती में भी यहाँ पर चाचा शिवपाल के ने इशारा कर दिया है कि श्रावस्ती लोकसभा भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पिछला चुनाव 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी थे, तो उन्होंने भी चुनाव जीता, लेकिन वही अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी मैदान जीत लेंगे। शाहजहांपुर से भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाएंगे साथियों। गोंडा लोकसभा से श्रेया वर्मा मैदान जीत चुकी है, ये कन्फर्म है साथियों। फिर घोसी लोकसभा से राजीव राय भी यहाँ पर अखिलेश यादव और जितने भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे यहाँ पर प्रचार किया, और घोसी की जनता ने एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट दिया, और घोसी भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है सी। रायबरेली भी यहाँ पर राहुल गांधी जी बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पर राहुल गांधी को जिताने के लिए मेहनत की है साथियों। जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने जमाने के कार्यकर्ता थे, वो भी राहुल गांधी के बातों से सहमत हैं, और वो भी चाहते हैं कि देश में नया प्रधानमंत्री बने और नया काम हो, नौजवानों को रोजगारी मिले, और नौजवान इतने परेशान हैं पेपर लीक से, उनको मुक्ति मिले साथियों। फिर चंदौली से भी समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, चुनाव जीत रही है। संभल से जियाउर रहमान बर्क साहब समझो फतेह कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़म खेलने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा उसको यहाँ पर उल्टा हुआ साथियों। फिर गाजीपुर से अफजाल अंसारी साहब मैदान फतेह कर चुके हैं। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल भाई का जो चाचा हैं, बड़ी मजबूत हैं यहाँ पर, वो भी चुनाव समझो जीत चुके हैं। साधी निरंजन ज्योति भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो गायब थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अहम वक्त पर अपना दाव खेला, अपने सिपा सालार नरेश उत्तम पटेल जी को मैदान में भेजा, और ये चुनाव जीत कर आ रहे हैं साथियों। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाह, इटावा से दोहरे जी, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, ये लोग मैदान समझो फतेह कर चुके हैं, ये चाचा शिवपाल ने स्पष्ट कर दिया है। फिर भदोही से ललितेश पति त्रिपाठी, बिजनौर से दीपक सैनी, मैनपुर से डिम्पल यादव, मेरठ से सुनीता वर्मा जी मैदान समझो फतेह कर चुकी है। किसी से कोई चीज शक शुबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ईवीएम की रखवाली हो रही है, ईवीएम की रखवाली खेल में हो रही है साथियों। आपने देखा होगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के लोगों ने यहाँ पर पहले दिन से, चाहे वो कैराना में हो, पिछले 3 महीनों से 2.5 महीनों से लगातार रखवाली जारी है। जैसे जैसे वोटिंग होती है, जैसे मान लो आज यहाँ पर वोटिंग पड़ा, मान लीजिए लखनऊ में आज वोटिंग पड़ा, फिर जैसे ही वोटिंग का बक्सा सील होता है, मशीन का बक्सा सील होता है, फौरन उसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं, जाते हैं जहां पर बैंक मतलब बनाया गया है कि मतगणना स्थल यहीं पर होगा, मशीन यहीं जमा होगी, वहीं पर जाके रुक जाते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर वहां पर जो रखवाली करने वाले लोग होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं साथियों, अपने दल बल के साथ साथियों। लगातार 4-4 घंटे की एक सारणी मतलब बनाई गई है, ताकि 4 घंटे आप ड्यूटी करेंगे, 4 घंटे टोली बनाई गई है कि 4-4 से 5-5 लोग 4-4 घंटा ड्यूटी करेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो सोने में, खाने में, पीने में साथियों। फिर मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक, रामपुर से मोहिबुल्ला खान साहब मैदान फतेह कर चुके हैं। रामपुर में अगर किसी को संशय है तो वो बता सकता है कि रामपुर में एक तरफा समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है साथियों। फिर मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी या आर के चौधरी साहब मैदान जीत चुके हैं। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान जीत चुके हैं। प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। संत कबीरनगर, बुलंदशहर, धरोहरा, देवरिया से समाजवादी पार्टी के चुनाव मैदान जीत चुके हैं साथियों। बस्ती से भी समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर मैदान फतेह कर चुकी है साथियों। चाचा शिवपाल ने यहाँ पर अपनी
इन लोकसभा सीटों का नाम इशारे इशारे में पत्रकार बंधुओं को बता दिया है कि इतने लोकसभा सीटों पर। अगर मुझे मेरे नाम बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि नाम यहाँ पर छूट जाते हैं कभी कभी। लिस्ट लंबी होती है इसलिए नाम बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो आप जो नाम छूट गए हो बता सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव इतने शानदार नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मजबूत हैं और चाणक हैं, तो वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत सकती है। जितने भी भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव का से मोहब्बत आप कर रहे होंगे तो आप ये काम जरूर करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन से मोहब्बत कर रहे हैं तो ये काम जरूर कर लेंगे। और आप भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त होंगे तो अभी 400 पार में उलझे होंगे। कमेंट बॉक्स में आएंगे वो जरूर बोलेंगे। कोई बात नहीं साथियों, तो वीडियो फैला दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।